वैल्यू एजुकेशन की वाई इम्पोर्टेंट करें, यानी कि यदि हमारे अंदर वैल्यू एजुकेशन के बारे में नॉलेज है, ये हमारे अंदर साहस पैदा करता है, ट्रुथ यानी कि सच बोलने के लिए हिम्मत देता है। यूनिवर्सल लॉ यानी कि वैश्विक प्रेम की हमारे अंदर पैदा करता है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन यानी सभी धर्मों के लिए समान यानी सम्मान की भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। All these values are to be taught in primary and secondary school, and it is imperative on the part of teachers as well as teachers educators। यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये केवल प्राइमरी लेवल पे ही नहीं, इसको हमें जो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन है वहाँ पर भी हमें देना चाहिए। और केवल सेकेंडरी लेवल ही नहीं, टीचर्स हैं या जो टीचर एजुकेटर्स हैं उनको भी ये जो वैल्यू एजुकेशन है इसकी नॉलेज देनी चाहिए। नेक्स्ट, वाई इम्पोर्टेंट वैल्यू एजुकेशन फुली डेवलपमेंट child's personality in its physical, mental, emotional and spiritual aspects। जो वैल्यू एजुकेशन है ये हमारे अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि हमारे व्यक्तित्व को विकसित करता है। फिजिकल यानी कि शारीरिक क्षमता को विकास करता है। मेंटल यानी हमारा जो मेंटल लेवल है उसको विकसित करता है। इमोशनल भावनात्मक विकास करता है। एंड स्पिरिचुअल मीन्स जो अलग अलग जो हमारे अध्यात्म है उसके बारे में हमें प्रेरित करता है। तो इसलिए ये जो वैल्यू एजुकेशन है इसको एज ए ऑब्जेक्टिव माना गया है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ गुड मैनर्स ये हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी आदतें हैं उसको ग्रो करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेवारी के प्रति जिम्मेवारी तो हमारा ये होता है, उस जिम्मेवारी होती है उसको निर्वहन करने के लिए। एंड कोऑपरेटिव यानी कि सहयोगिता की भावना, यानी यदि हम जहाँ पे हैं हम अपने जो कलीग्स होते हैं उनके साथ मिलजुल करके रहें, एक दूसरे की सहयोग करने की भावना रखें, तो ये कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सिटीजनशिप भी हमारे अंदर पैदा करता है। डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी यानी कि ये हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी होती है, वो हमारे अंदर पैदा करता है। इंप्रूवेशन ऑफ स्पायराइट ऑफ पेट्रोटिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि ये हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को विकसित करता है, पैदा करता है। डेवलपिंग ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग यानी कि ये जो एजुकेशन वैल्यू है ये हमारे अंदर जो सोचने या हमारे जीने का जो तरीका है उसको लोकतांत्रिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। यानी कि लोकतांत्रिक रूप से कहने का मतलब है कि ये जो डेमोक्रेटिक है ये बहुत ही ब्रॉड यानी कि आज हर जगह डेमोक्रेसी की बात होती है। जहाँ भी हम रहते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं, किसी भी देश में जहाँ भी जाए वहाँ पे जो है ये डेमोक्रेसी यानी जहाँ भी अगर
लोकतांत्रिक रूप से है। तो ये हमारे अंदर हमारे जीवन को उस हिसाब से उस ढांचे में ढालता है। ओपन टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स डिफरेंट रिलीजियस है। ये जो है ये हमारे अंदर सहनशीलता और दूसरे जो धर्म है, दूसरे जो संप्रदाय हैं उनके प्रति आस्था व्यक्त करता है। यानी कि ये हमारे अंदर वो भावना पैदा करता है जिससे कि हम केवल अपने धर्मों के नहीं, जो दूसरे धर्म हैं उनके प्रति भी आदर के साथ पेश आएँ, उनके साथ भी हम सम्मान के साथ। डेवलपिंग सेंस ऑफ ब्रदरहुड एट सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, यानी कि ये हमारे अंदर जो भाईचारे की भावना होती है वो हम अपने समाज में या राष्ट्रीय लेवल पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जहाँ भी हम हैं वहाँ पे ये भाईचारे की भावना हमारे अंदर पैदा करती है। और डेवलपिंग सेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये हमारे अंदर जो सोशल अवेयरनेस होता है, यानी कि जो सामाजिक जागरूकता होती है, ये हमारे अंदर पैदा करते हैं। यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बताता है। एंड फॉर डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, जो सारे धर्मों के प्रति समान के यानी आदर की भावना रखने के लिए प्रेरित करता है। और फेयरलेसनेस, यानी कि यदि हमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानकारी है, ज़्यादा जानते हैं, तो ये हमें निर्भीक बनाता है, निडर बनाता है। यानी कि हम जहाँ भी अपने काम करते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ पर किसी से रहने की जरूरत नहीं है यदि हम सही रास्ते पे हैं। और ट्रूथनेस, यानी कि सच्चाई हमारे अंदर आने के लिए प्रेरित करता है। और नॉन वायलेंस, अहिंसा की भावना उत्पन्न करता है, प्रेरित करता है अहिंसा के लिए। और प्योरिटी, यानी कि शुद्धता के लिए। और पीसफुलनेस में हम जहाँ भी रहें शांति से रहें, इसके लिए हमें ये प्रेरित करता है। Need and importance of value education develops the personality of the child, यानी कि ये जो है बच्चों के जो व्यक्तित्व है उसका विकास करता है। यानी कि इससे बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसमें विकास होता है। Helps in making the child a good citizen, यानी एक बच्चे को अच्छे नागरिक कैसे, एक बच्चा जो है वो अच्छा नागरिक कैसे बने, इसके लिए वैल्यू एजुकेशन की बहुत होती है। इनेबल्स पीपल टू मेक डिसीजन, यानी जो विद्यार्थी है वो सही निर्णय कैसे ले, इसके लिए उसको तैयार करता है। यानी कि वो जो डिसीजन है उसको सही से ले सके। वैल्यू एजुकेशन जो होता है इसको हम लोग अलग अलग जगहों से अपने अंदर या जो हमसे संबंधित लोग होते हैं उनके अंदर हम वैल्यू एजुकेशन को ग्रो कर सकते हैं। यदि चाहे वो करते हो या फिर कहीं काम करते हो, तो जिस समाज में वो रहते हैं, यदि वो घर में है तो उनको घर पे जो भी लोग होते हैं वो उनके अंदर वैल्यू एजुकेशन को डेवलप करते हैं। वैसे ही यदि वो किसी समाज में रहते हैं, हम और आप किसी न किसी समाज में रहते हैं, कहीं न जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो हमें ये होता है मिलता है। और वहाँ हमारे समाज में जो लोग रहते हैं वो
के बारे में बताते हैं, या फिर वो हमें अगर कोई गलत काम करता है तो उसको रोकता है। तो रोकने की जो वजह होती है, कहीं ना कहीं वो अपने वैल्यूज, उनका जो वैल्यूज है उससे हट के वो काम करते हैं, तभी उनको रोका जाता है। तो सोसाइटी के हिसाब से स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो उन्हें वैल्यू एजुकेशन के बारे में नॉलेज देते हैं। कल्चर यानी अलग अलग जो कल्चर हैं उसके उनको वैल्यू नॉलेज जो होता है वो मिलता है। धर्म होते हैं, अलग अलग रिलीजन जो होते हैं उनसे वैल्यू मिलता है। बुक्स होता है, बुक में भी जो अलग अलग तरह के जो धार्मिक बुक होते हैं या फिर जो कल्चर ये होते हैं वहाँ से उनको वैल्यू मिल जाता है। तो इस तरह से जो वैल्यू एजुकेशन हैं वो कहीं एक जगह से मिलने वाली ये चीज़ नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ से हमें ये कंटिन्यू मिलते रहता है वैल्यू एजुकेशन, और हम अपने से दूसरे में हम इसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं। The form of education which endeavors for moral and spiritual development of life value is called value education। शिक्षा का वह रूप जो जीवन के नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए प्रयास करता है वही मूल्य शिक्षा है। Value education is education that tests a person's conduct and behavior based on value। मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है जो मूल्य के आधार पर व्यक्ति के आचरण और व्यवहार पर आधारित होती है। यानी कि एजुकेशन के साथ जब वैल्यू एजुकेशन ऐड होता है, लिंक होता है, तो इसका मतलब कि उसको उस हिसाब से वैल्यू एजुकेशन का मतलब इस हिसाब से एजुकेशन देना कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको तो हम पढ़ाते ही हैं, इसके साथ साथ उसमें जो मोरल वैल्यूज है उसको भी उसके अंदर समावेश करें, तभी जाकर हम वैल्यू एजुकेशन का जो है वो पूरा हो पाता है। When the development all around and well balanced personality of the student and also to develop all dimensions of the human intellect so that our children can help make our nation more democratic, socially responsible, cultural, rich and intellectually competitive nation। यानी कि जब वैल्यू एजुकेशन का जब बात होता है तो इसके अंतर्गत बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है ऑल अराउंड होता है, यानी कि चौतरफा विकास होता है। यानी कि जो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे तो रिलेटेड उनका डेवलपमेंट होता ही है, इसके साथ साथ उनको मॉरली भी डेवलप किया जाता है। वेल बैलेंस होते हैं, यानी कि वे जो होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से नियंत्रित होते हैं। उनके जो पर्सनैलिटी होता है, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो पूरी तरह से डेवलप होता है, विकसित होता है। एंड बच्चों को उस हिसाब से तैयार किया जाता है कि वे जहाँ भी रहे डेमोक्रेटिक वे में रहे, सोशली रहे, यानी कि लोगों से मिलजुल करके रहने वाले, समाज में रहने के लायक बने, रिस्पॉन्सिबल बने, यानी कि जो भी उनका वर्क है उसको वे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करें। कल्चरली यानी कि सभ्यता में जो है वो उनमें भरे। और ये जो कम्पिटिटिव नेशन है, यानी कि इसके हिसाब से वो पीछे ना रहे, यानी कि इसके हिसाब से वो आगे बढ़े। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो वैल्यू है इसकी बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है। लेकिन वैल्यू कॉज ऑफ वैल्यू इंटीग्रेशन मूल्य में गिरावट, वैल्यू एजुकेशन इफेक्ट ऑफ मटेरियल यानी कि
भौतिक और का वैल्यू एजुकेशन की वाई इम्पोर्टेंट करें, यानी कि यदि हमारे अंदर वैल्यू एजुकेशन के बारे में नॉलेज है, ये हमारे अंदर साहस पैदा करता है, ट्रुथ यानी कि सच बोलने के लिए हिम्मत देता है, यूनिवर्सल यानी कि वैश्विक प्रेम की हमारे अंदर पैदा करता है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन यानी सभी धर्मों के लिए समान यानी सम्मान की भावना पैदा अदा करने के लिए प्रेरित करता है। ऑल these values are to be taught in primary and secondary school, and it is imperative on the part of teachers as well as teachers educators, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये केवल प्राइमरी लेवल पे ही नहीं, इसको हमें जो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन है वहाँ पर भी हमें देना चाहिए। और केवल सेकेंडरी लेवल ही नहीं, टीचर्स हैं या जो टीचर एजुकेटर्स हैं उनको भी ये जो वैल्यू एजुकेशन है इसकी नॉलेज देनी चाहिए। Why important value education? Fully development of child's personality in its physical, mental, emotional and spiritual aspects. फिर जो वैल्यू एजुकेशन है ये हमारे अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि हमारे व्यक्तित्व को विकसित करता है, फिजिकल यानी कि शारीरिक क्षमता को विकास करता है, मेंटल यानी हमारा जो मेंटल लेवल है उसको विकसित करता है, इमोशनल भावनात्मक विकास करता है, एंड स्पिरिचुअल मीन्स जो अलग अलग जो हमारे अध्यात्म है उसके बारे में हमें प्रेरित करता है। इसलिए ये जो वैल्यू एजुकेशन है इसको एज ए ऑब्जेक्टिव माना गया है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ गुड मैनर्स, ये हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी आदतें हैं उसको ग्रो करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेवारी के प्रति, जिम्मेवारी तो हमारा ये होता है, उस जिम्मेवारी होती है उसको निवारण करने के लिए, एंड कोऑपरेटिव सिटीजन यानी कि सहयोगिता की भावना, यानी यदि हम जहाँ पे हैं हम अपने जो कलीग्स होते हैं उनके साथ मिलजुल करके रहें, एक दूसरे की सहयोग करने की भावना रखें, तो ये कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सिटीजनशिप भी हमारे अंदर पैदा करता है। डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी कि ये हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करनी चाहिए, क्या जिम्मेवारी होती है, वो हमारे अंदर पैदा करता है। इंक्लूशन ऑफ स्पायराइट ऑफ पेट्रोटिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि ये हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को विकसित करता है, पैदा करता है। डेवलपिंग ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग, यानी कि ये जो एजुकेशन वैल्यू है ये हमारे अंदर जो सोचने या हमारे जीने का जो तरीका है उसको लोकतांत्रिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। यानी कि लोकतांत्रिक रूप से कहने का मतलब है कि ये जो डेमोक्रेटिक है ये बहुत ही ब्रॉड, यानी कि आज हर जगह
डेमोक्रेसी की बात होती है। जहाँ भी हम रहते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं, किसी भी देश में जहाँ भी जाए वहाँ पे जो है ये डेमोक्रेसी, यानी जहाँ भी लोकतांत्रिक रूप से है, तो ये हमारे अंदर हमारे जीवन को उस हिसाब से उस ढांचे में ढालता है। ओपन टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स डिफरेंट रिलीजियस है। ये जो है ये हमारे अंदर सहनशीलता और दूसरे जो धर्म है, दूसरे जो संप्रदाय हैं, उनके प्रति आस्था व्यक्त करता है। यानी कि ये हमारे अंदर वो भावना पैदा करता है जिससे कि हम केवल अपने धर्मों के नहीं, जो दूसरे धर्म हैं उनके प्रति भी आदर के साथ पेश आएँ, उनके साथ भी हम सम्मान के साथ। डेवलपिंग सेंस ऑफ ब्रदरहुड एट सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, यानी कि ये हमारे अंदर जो भाईचारे की भावना होती है वो हम अपने समाज में या राष्ट्रीय लेवल पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जहाँ भी हम हैं वहाँ पे ये भाईचारे की भावना हमारे अंदर पैदा करती है। फॉर डेवलपिंग सेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये हमारे अंदर जो सोशल अवेयरनेस होता है, यानी कि जो सामाजिक जागरूकता होती है, ये हमारे अंदर पैदा करते हैं। यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बताता है। एंड फॉर डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, जो सारे धर्मों के प्रति समान के यानी आदर की भावना रखने के लिए प्रयत्न करता है। फॉर फेयरलेसनेस, यानी कि यदि हमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानकारी है, ज़्यादा जानते हैं, तो ये हमें निर्भीक बनाता है, निडर बनाता है। यानी कि हम जहाँ भी अपने काम को करते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ पर हमें किसी से रहने की जरूरत नहीं है यदि हम सही रास्ते पे हैं। और ट्रूथनेस, यानी कि सच्चाई हमारे अंदर आने के लिए प्रेरित करता है। और नॉन वायलेंस, अहिंसा की भावना खत्म करता है, प्रेरित करता है अहिंसा के लिए। और प्योरिटी, यानी कि शुद्धता के लिए। और पीसफुलनेस में हम जहाँ भी रहें शांति से रहें, इसके लिए हमें ये प्रेरित करता है। Need and importance of value education develops the personality of the child, यानी कि ये जो है बच्चों के जो व्यक्तित्व है उसका विकास करता है। यानी कि इससे बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसमें विकास होता है। हेल्प इन मेकिंग द चाइल्ड ए गुड सिटीजन, यानी एक बच्चे को अच्छे नागरिक कैसे, एक बच्चा जो है वो अच्छा नागरिक कैसे बने, इसके लिए वैल्यू एजुकेशन की बहुत ही आवश्यकता होती है। इनेबल पीपल टू मेक डिसीजन, यानी जो विद्यार्थी है वो सही निर्णय कैसे ले, इसके लिए उसको तैयार करता है। यानी कि वो जो डिसीजन है उसको सही से ले सके। वैल्यू एजुकेशन जो होता है इसको हम लोग अलग अलग जगहों से अपने अंदर या जो हमसे संबंधित लोग होते हैं उनके अंदर हम वैल्यू एजुकेशन को ग्रो कर सकते हैं। यदि चाहे वो करते हो या फिर कहीं काम करते हो, तो जिस समाज में वो रहते हैं, यदि वो घर पे हैं तो उनको घर पे जो भी लोग होते हैं वो उनके अंदर वैल्यू एजुकेशन को डेवलप करते हैं। वैसे ही यदि वो
किसी समाज में रहते हैं, हम और आप किसी न किसी समाज में रहते हैं, कहीं जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो हमें ये होता है मिलता है, और वहाँ हमारे समाज में जो लोग रहते हैं वो हमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताते हैं, या फिर वो हमें अगर कोई गलत काम करता है तो उसको रोकता है। तो रोकने की जो वजह होती है कहीं ना कहीं वो अपने वैल्यूज, उनका जो वैल्यूज है उससे हट के वो काम करते हैं, तभी उनको रोका जाता है। तो सोसाइटी के हिसाब से स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो उन्हें वैल्यू एजुकेशन के बारे में नॉलेज देते हैं। कल्चर यानी अलग अलग जो कल्चर हैं उसके उनको वैल्यू नॉलेज जो होता है वो मिलता है। धर्म होते हैं, अलग अलग रिलीजन जो होते हैं उनसे वैल्यू मिलता है। बुक्स होता है, बुक में भी जो अलग अलग तरह के जो धार्मिक बुक होते हैं या फिर जो कल्चर ये होते हैं वहाँ से उनको वैल्यू मिल जाता है। तो इस तरह से जो वैल्यू एजुकेशन हैं वो कहीं एक जगह से मिलने वाली ये चीज़ नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ से हमें ये कंटिन्यू मिलते रहता है वैल्यू एजुकेशन, और हम अपने से दूसरे में हम इसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं। The form of education which endeavors for moral and spiritual development of life value is called value education। मीन्स शिक्षा का वह रूप जो जीवन के नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए प्रयास करता है वही मूल्य शिक्षा है। वैल्यू एजुकेशन is education that tests a person's conduct and behavior based on value। मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है जो मूल्य के आधार पर व्यक्ति के आचरण और व्यवहार पर आधारित होती है। यानी कि एजुकेशन के साथ जब वैल्यू एजुकेशन ऐड होता है, लिंक होता है, तो इसका मतलब कि उसको उस हिसाब से वैल्यू एजुकेशन का मतलब इस हिसाब से एजुकेशन देना कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको तो हम पढ़ाते ही हैं, इसके साथ साथ उसमें जो मोरल वैल्यूज है उसको भी उसके अंदर समावेश करें, तभी जाकर हम वैल्यू एजुकेशन का जो है वो पूरा हो पाता है। When the development all around and well balanced personality of the student and also to develop all dimensions of the human intellect so that our children can make our nation more democratic, socially responsible, cultural, rich and intellectually competitive nation। यानी कि जब वैल्यू एजुकेशन का जब बात होता है तो इसके अंतर्गत बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो ऑल अराउंड होता है, यानी कि चौतरफा विकास होता है। यानी कि जो वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे तो रिलेटेड उनका डेवलपमेंट होता ही है, इसके साथ साथ उनको मॉरली भी डेवलप किया जाता है। वेल बैलेंस होते हैं, यानी कि वे जो होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से नियंत्रित होते हैं। उनके जो पर्सनैलिटी होता है, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो पूरी तरह से डेवलप होता है, विकसित होता है। एंड बच्चों को उस हिसाब से तैयार किया जाता है कि वे जहाँ भी रहें डेमोक्रेटिक वे में रहें, सोशली रहें, यानी कि लोगों से मिलजुल करके रहने वाले, समाज में रहने के लायक बने, रिस्पॉन्सिबल बने। यानी कि जो भी उनका वर्क है उसको वे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करें। कल्चरली यानी कि सभ्यता में जो है वो उनमें भरे। और ये जो कम्पिटिटिव नेशन है यानी कि इसके हिसाब से वो पीछे न रहे, यानी कि इसके हिसाब से वो आगे बढ़े। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो वैल्यू है इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है।
लेकिन वैल्यू कॉज ऑफ वैल्यू इंटीग्रेशन, मूल्य में गिरावट, वैल्यू एजुकेशन, इफेक्ट ऑफ मटेरियल यानी कि भौतिक और का वैल्यू एजुकेशन की वाई इम्पोर्टेंट करें, यानी कि यदि हमारे अंदर वैल्यू एजुकेशन के बारे में नॉलेज है, ये हमारे अंदर साहस पैदा करता है, ट्रुथ यानी कि सच बोलने के लिए हिम्मत देता है, यूनिवर्सल लॉ यानी कि वैश्विक प्रेम के लिए हमारे अंदर पैदा करता है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन यानी सभी धर्मों के लिए समान यानी सम्मान की भावना पैदा अदा करने के लिए प्रेरित करता है। All these values are to be taught in primary and secondary school, and it is imperative on the part of teachers as well as teachers educators, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये केवल प्राइमरी लेवल पे ही नहीं, इसको हमें जो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन है वहाँ पर भी हमें देना चाहिए, और केवल सेकेंडरी लेवल ही नहीं, टीचर्स हैं या जो टीचर्स एजुकेटर्स हैं उनको भी ये जो वैल्यू एजुकेशन है इसकी नॉलेज देनी चाहिए। नेक्स्ट, वाई इम्पोर्टेंट वैल्यू एजुकेशन, फुली डेवलपमेंट child's personality in its physical, mental, emotional and spiritual aspects। जो वैल्यू एजुकेशन है ये हमारे अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि हमारे व्यक्तित्व को विकसित करता है, फिजिकल यानी कि शारीरिक क्षमता को विकास करता है, मेंटल यानी हमारा जो मेंटल लेवल है उसको विकसित करता है, इमोशनल भावनात्मक विकास करता है, एंड स्पिरिचुअल मीन्स जो अलग अलग जो हमारे अध्यात्म है उसके बारे में हमें प्रेरित करता है। इसलिए ये जो वैल्यू एजुकेशन है इसको एज ए ऑब्जेक्टिव माना गया है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ गुड मैनर्स, ये हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी आदतें हैं उसको ग्रो करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेवारी के प्रति, जिम्मेवारी का जो हमारा ये होता है उस जिम्मेवारी होती है उसको निवारण करने के लिए, एंड कोऑपरेटिव सिटीजन यानी कि सहयोगिता की भावना, यानी यदि हम जहाँ पे हैं हम अपने जो कलीग्स होते हैं उनके साथ मिलजुल करके रहें, एक दूसरे की सहयोग करने की भावना रखें, तो ये कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सिटीजनशिप भी हमारे अंदर पैदा करता है। डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी कि ये हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करनी चाहिए, क्या जिम्मेवारी होती है, वो हमारे अंदर पैदा करता है। इंक्लूशन ऑफ स्पायराइट ऑफ पेट्रोटिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि ये हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को विकसित करता है, पैदा करता है। डेवलपिंग ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग, यानी कि ये जो एजुकेशन वैल्यू है ये हमारे अंदर जो सोचने या हमारे जीने का जो तरीका है उसको लोकतांत्रिक रूप से सुदृढ़ बनाता है,
यानी कि लोकतांत्रिक रूप से कहने का मतलब है कि ये जो डेमोक्रेटिक है ये बहुत ही ब्रॉड, यानी कि आज हर जगह डेमोक्रेसी की बात होती है। जहाँ भी हम रहते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं, किसी भी देश में जहाँ भी जाए वहाँ पे जो है ये डेमोक्रेसी, यानी जहाँ भी अगर हम लोकतांत्रिक रूप से हैं तो ये हमारे अंदर हमारे जीवन उस हिसाब से उस ढांचे में ढलता है। ओपन टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स डिफरेंट रिलीजियस है। ये जो है ये हमारे अंदर सहनशीलता और दूसरे जो धर्म है, दूसरे जो संप्रदाय हैं उनके प्रति आस्था व्यक्त करता है। यानी कि ये हमारे अंदर वो भावना पैदा करता है जिससे कि हम केवल अपने धर्मों के नहीं, जो दूसरे धर्म हैं उनके प्रति भी आदर के साथ पेश आएँ, उनके साथ भी हम सम्मान के साथ। डेवलपिंग सेंस ऑफ ब्रदरहुड एट सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, यानी कि ये हमारे अंदर जो भाईचारे की भावना होती है वो हम अपने समाज में या राष्ट्रीय लेवल पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जहाँ भी हम हैं वहाँ पे ये भाईचारे की भावना हमारे अंदर पैदा करती है। फॉर डेवलपिंग सेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये हमारे अंदर जो सोशल अवेयरनेस होता है, यानी कि जो सामाजिक जागरूकता होती है, ये हमारे अंदर पैदा करते हैं। यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बताता है। एंड फॉर डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, जो सारे धर्मों के प्रति समान के यानी आदर की भावना रखने के लिए प्रेरित करता है। और फेयरलेसनेस, यानी कि यदि हमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानकारी है, ज़्यादा जानते हैं, तो ये हमें निर्भीक बनाता है, निडर बनाता है। यानी कि हम जहाँ भी अपने काम को करते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है यदि हम सही रास्ते पे हैं। और ट्रूथनेस, यानी कि सच्चाई हमारे अंदर आने के लिए प्रेरित करता है। और नॉन वायलेंस, अहिंसा की भावना उत्पन्न करता है, प्रेरित करता है अहिंसा के लिए। और प्योरिटी, यानी कि शुद्धता के लिए। और पीसफुलनेस में हम जहाँ भी रहें शांति से रहें, इसके लिए हमें ये प्रेरित करता है। Need and importance of value education develops the personality of the child, यानी कि ये जो है बच्चों के जो व्यक्तित्व है उसका विकास करता है। यानी कि इससे बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसमें विकास होता है। Helps in making the child a good citizen, यानी एक बच्चे को अच्छे नागरिक कैसे, एक बच्चा जो है वो अच्छा नागरिक कैसे बने, इसके लिए वैल्यू एजुकेशन की बहुत होती है। इनेबल पीपल टू मेक डिसीजन, यानी जो विद्यार्थी है वो सही निर्णय कैसे ले, इसके लिए उसको तैयार करता है। यानी कि वो जो डिसीजन है उसको सही से ले सके। वैल्यू एजुकेशन जो होता है इसको हम लोग अलग अलग जगहों से अपने अंदर या जो हमसे संबंधित लोग होते हैं उनके अंदर हम वैल्यू एजुकेशन को ग्रो कर सकते हैं। यदि वो चाहे वो करते हो या फिर कहीं काम करते हो, तो जिस समाज में वो रहते हैं
यदि वो घर पे हैं तो उनको घर पे जो भी लोग होते हैं वो उनके अंदर वैल्यू एजुकेशन को डेवलप करते हैं। वैसे ही यदि वो किसी समाज में रहते हैं, हम और आप किसी न किसी समाज में रहते हैं, कहीं जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो हमें ये होता है मिलता है, और वहाँ हमारे समाज में जो लोग रहते हैं वो हमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताते हैं, या फिर वो हमें अगर कोई गलत काम करता है तो उसको रोकता है। तो रोकने की जो वजह होती है कहीं ना कहीं वो अपने वैल्यूज, उनका जो वैल्यूज है उससे हट के वो काम करते हैं, तभी उनको रोका जाता है। तो सोसाइटी के हिसाब से स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो उन्हें वैल्यू एजुकेशन के बारे में नॉलेज देते हैं। कल्चर यानी अलग अलग जो कल्चर हैं उसके उनको वैल्यू नॉलेज जो होता है वो मिलता है। धर्म होते हैं, अलग अलग रिलीजन जो होते हैं उनसे वैल्यू मिलता है। बुक्स होता है, बुक में भी जो अलग अलग तरह के जो धार्मिक बुक होते हैं या फिर जो कल्चर ये होते हैं वहाँ से उनको वैल्यू मिल जाता है। तो इस तरह से जो वैल्यू एजुकेशन हैं वो कहीं एक जगह से मिलने वाली नहीं चीज़ नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ से हमें ये कंटिन्यू मिलते रहता है वैल्यू एजुकेशन, और हम अपने से दूसरे में हम इसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं। The form of education which endeavors for moral and spiritual development of life value is called value education। शिक्षा का रूप जो जीवन के नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए प्रयास करता है वही मूल्य शिक्षा है। वैल्यू एजुकेशन is education that tests a person's conduct and behavior based on value। मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है जो मूल्य के आधार पर व्यक्ति के आचरण और व्यवहार को आधार होती है। यानी कि एजुकेशन के साथ जब वैल्यू एजुकेशन ऐड होता है, लिंक होता है, तो इसका मतलब कि उसको उस हिसाब से वैल्यू एजुकेशन का मतलब इस हिसाब से एजुकेशन देना कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको तो हम पढ़ाते ही हैं, इसके साथ साथ उसमें जो मोरल वैल्यूज है उसको भी उनके अंदर समावेश करें, तभी जाकर हम वैल्यू एजुकेशन का जो है वो पूरा हो पाता है। When the development all around and well balanced personality of the student and also to develop all dimensions of the human intellect so that our children can help make our nation more democratic, socially responsible, cultural, rich and intellectually competitive nation। यानी कि जब वैल्यू एजुकेशन का जब बात होता है तो इसके अंतर्गत बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो ऑल अराउंड होता है, यानी कि चौतरफा विकास होता है। यानी कि जो वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे तो रिलेटेड उनका डेवलपमेंट होता ही है, इसके साथ साथ उनको मॉरली भी डेवलप किया जाता है। वेल बैलेंस होते हैं, यानी कि वे जो होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से नियंत्रित होते हैं। उनके जो पर्सनैलिटी होता है, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो पूरी तरह से डेवलप होता है, विकसित होता है। एंड बच्चों को उस हिसाब से तैयार किया जाता है कि वे जहाँ भी रहे डेमोक्रेटिक वे में रहें, सोशली रहें, यानी कि लोगों से मिलजुल करके रहने वाले, समाज में रहने के लायक बने, रिस्पॉन्सिबल बने, यानी कि जो भी उनका वर्क है उसको वे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करें। कल्चरली यानी कि सभ्यता में जो है उनमें भरे। और ये जो कम्पिटिटिव नेशन है यानी कि इसके हिसाब से वो पीछे न रहे, यानी कि इसके हिसाब से वो आगे बढ़े। तो
इन सब चीज़ों को लेकर के जो वैल्यू है इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन वैल्यू कॉज ऑफ वैल्यू इंटीग्रेशन मूल्य में गिरावट, वैल्यू एजुकेशन इफेक्ट ऑफ मटेरियल यानी कि भौतिक और का वैल्यू एजुकेशन की वाई इम्पोर्टेंट करें, यानी कि यदि हमारे अंदर वैल्यू एजुकेशन के बारे में नॉलेज है, ये हमारे अंदर साहस पैदा करता है, ट्रुथ यानी कि सच बोलने के लिए हिम्मत देता है, यूनिवर्सल लॉ यानी कि वैश्विक प्रेम के लिए हमारे अंदर पैदा करता है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन यानी सभी धर्मों के लिए समान यानी सम्मान की भावना पैदा आदर करने के लिए प्रेरित करता है। All these values are to be taught in primary and secondary school, and it is imperative on the part of teachers as well as teachers educators, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये केवल प्राइमरी लेवल पे ही नहीं, इसको हमें जो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन है वहाँ पर भी हमें देना चाहिए। और केवल सेकेंडरी लेवल ही नहीं, टीचर्स हैं या जो टीचर्स एजुकेटर्स हैं उनको भी ये जो वैल्यू एजुकेशन है इसकी नॉलेज देनी चाहिए। Why important value education? Fully development of child's personality in its physical, mental, emotional and spiritual aspects. जो वैल्यू एजुकेशन है ये हमारे अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि हमारे व्यक्तित्व को विकसित करता है, फिजिकल यानी कि शारीरिक क्षमता का विकास करता है, मेंटल यानी हमारा जो मेंटल लेवल है उसको विकसित करता है, इमोशनल भावनात्मक विकास करता है, एंड स्पिरिचुअल मीन्स जो अलग अलग जो हमारे अध्यात्म है उसके बारे में हमें प्रेरित करता है। इसलिए ये जो वैल्यू एजुकेशन है इसको एज ए ऑब्जेक्टिव माना गया है। इंक्लूशन ऑफ गुड मैनर्स, ये हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी आदतें हैं उसको ग्रो करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेवारी के प्रति, जिम्मेवारी का हमारा ये होता है, उस जिम्मेवारी होती है उसको निवारण करने के लिए, एंड कोऑपरेटिव सिटीजन यानी कि सहयोगिता की भावना, यानी यदि हम जहाँ पे हैं हम अपने जो कलीग्स होते हैं उनके साथ मिलजुल करके रहें, एक दूसरे की सहयोग करने की भावना रखें, तो ये कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सिटीजनशिप भी हमारे अंदर पैदा करता है। डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी कि ये हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करनी चाहिए, क्या जिम्मेवारी होती है, वो हमारे अंदर पैदा करता है। इंक्लूशन ऑफ स्पायराइट ऑफ पेट्रोटिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि ये हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को विकसित करता है, पैदा करता है। डेवलपिंग ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग,
यानी कि ये जो एजुकेशन वैल्यू है ये हमारे अंदर जो सोचने या हमारे जीने का जो तरीका है उसको लोकतांत्रिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। यानी कि लोकतांत्रिक रूप से कहने का मतलब है कि ये जो डेमोक्रेटिक है ये बहुत ही ब्रॉड, यानी कि आज हर जगह डेमोक्रेसी की बात होती है। जहाँ भी हम रहते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं, किसी भी देश में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जो है ये डेमोक्रेसी, यानी जहाँ भी अगर लोकतांत्रिक रूप से है तो ये हमारे अंदर हमारे जीवन को उस हिसाब से उस ढांचे में ढालता है। ओपन टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स डिफरेंट रिलीजियस है। ये जो है ये हमारे अंदर सहनशीलता और दूसरे जो धर्म है, दूसरे जो संप्रदाय हैं उनके प्रति आस्था व्यक्त करता है। यानी कि ये हमारे अंदर वो भावना पैदा करता है जिससे कि हम केवल अपने धर्मों के नहीं, जो दूसरे धर्म हैं उनके प्रति भी आदर के साथ पेश आएँ, उनके साथ भी हम सम्मान के साथ। डेवलपिंग सेंस ऑफ ब्रदरहुड एट सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, यानी कि ये हमारे अंदर जो भाईचारे की भावना होती है वो हम अपने समाज में या राष्ट्रीय लेवल पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जहाँ भी हम हैं वहाँ पे ये भाईचारे की भावना हमारे अंदर पैदा करती है। फॉर डेवलपिंग सेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये हमारे अंदर जो सोशल अवेयरनेस होता है, यानी कि जो सामाजिक जागरूकता होती है ये हमारे अंदर पैदा करते हैं। यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बताता है। एंड फॉर डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, जो सारे धर्मों के प्रति समान के यानी आदर की भावना रखने के लिए प्रेरित करता है। फॉर फेयरलेसनेस, यानी कि यदि हमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, अच्छे से जानकारी है, ज़्यादा जानते हैं तो ये हमें निर्भीक बनाता है, निडर बनाता है। यानी कि हम जहाँ भी अपने काम को करते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है यदि हम सही रास्ते पे हैं। और ट्रूथनेस, यानी कि सच्चाई हमारे अंदर आने के लिए प्रेरित करता है। और नॉन वायलेंस, अहिंसा की भावना उत्पन्न करता है, प्रेरित करता है अहिंसा के लिए। और प्योरिटी, यानी कि शुद्धता के लिए। और पीसफुलनेस, मेन हम जहाँ भी रहें शांति से रहें उसके लिए हमें ये प्रेरित करता है। Need and importance of value education develops the personality of the child, यानी कि ये जो है बच्चों के जो व्यक्तित्व है उसका विकास करता है। यानी कि इससे बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसमें विकास होता है। Helps in making the child a good citizen, यानी एक बच्चे को अच्छे नागरिक कैसे, एक बच्चा जो है वो अच्छा नागरिक कैसे बने, इसके लिए वैल्यू एजुकेशन की बहुत आवश्यकता होती है। इनेबल पीपल टू मेक डिसीजन, यानी जो विद्यार्थी है वो सही निर्णय कैसे ले इसके लिए उसको तैयार करता है। यानी कि वो जो डिसीजन है उसको सही से ले सके। वैल्यू एजुकेशन जो होता है इसको हम लोग अलग अलग जगहों से अपने अंदर या जो
हमसे संबंधित लोग होते हैं उनके अंदर हम वैल्यू एजुकेशन को ग्रो कर सकते हैं। यदि वो चाहे वो घर से हो या फिर कहीं काम करते हो, तो जिस समाज में वो रहते हैं, यदि वो घर पे हैं तो उनको घर पे जो भी लोग होते हैं वो उनके अंदर वैल्यू एजुकेशन को डेवलप करते हैं। वैसे ही यदि वो किसी समाज में रहते हैं, हम और आप किसी न किसी समाज में रहते हैं, कहीं जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो हमें ये होता है मिलता है, और वहाँ हमारे समाज में जो लोग रहते हैं वो हमें वैल्यू एजुकेशन के बारे में बताते हैं, या फिर वो हमें अगर कोई गलत काम करता है तो उसको रोकता है। तो रोकने की जो वजह होती है कहीं ना कहीं वो अपने वैल्यूज, उनका जो वैल्यूज है उससे हट के वो काम करते हैं, तभी उनको रोका जाता है। तो सोसाइटी के हिसाब से स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो उन्हें वैल्यू एजुकेशन के बारे में नॉलेज देते हैं। कल्चर यानी अलग अलग जो कल्चर हैं उसके उनको वैल्यू नॉलेज जो होता है वो मिलता है। धर्म होते हैं, अलग अलग रिलीजन जो होते हैं उनसे वैल्यू मिलता है। बुक्स होता है, बुक में भी जो अलग अलग तरह के जो धार्मिक बुक होते हैं या फिर जो कल्चर ये होते हैं वहाँ से उनको वैल्यू मिल जाता है। तो इस तरह से जो वैल्यू एजुकेशन हैं वो कहीं एक जगह से मिलने वाली ये चीज़ नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ से हमें ये कंटिन्यू मिलते रहता है वैल्यू एजुकेशन, और हम अपने से दूसरे में हम इसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं। The form of education which endeavors for moral and spiritual development of life value is called value education। शिक्षा का रूप जो जीवन के नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए प्रयास करता है वही मूल्य शिक्षा है। वैल्यू एजुकेशन is education that a person's conduct and behavior based on value। मूल्य शिक्षा वह शिक्षा है जो मूल्य के आधार पर व्यक्ति के आचरण और व्यवहार पर आधारित होती है। यानी कि एजुकेशन के साथ जब वैल्यू एजुकेशन ऐड होता है, लिंक होता है, तो इसका मतलब कि उसको उस हिसाब से वैल्यू एजुकेशन का मतलब इस हिसाब से एजुकेशन देना कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको तो हम पढ़ाते ही हैं, इसके साथ साथ उसमें जो मोरल वैल्यूज है उसको भी उसके अंदर समावेश करें, तभी जाकर हम वैल्यू एजुकेशन का जो होता है वो पूरा हो पाता है। When the development all around and well balanced personality of the student and also to develop all dimensions of the human intellect so that our children can help make our nation more democratic, socially responsible, cultural, rich and intellectually competitive nation। यानी कि जब वैल्यू एजुकेशन का जब बात होता है तो इसके अंतर्गत बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो ऑल अराउंड होता है, यानी कि चौतरफा विकास होता है। यानी कि जो वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे तो रिलेटेड उनका डेवलपमेंट होता ही है, इसके साथ साथ उनको मॉरली भी डेवलप किया जाता है। वेल बैलेंस्ड होते हैं, यानी कि वे जो होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से नियंत्रित होते हैं। उनके जो पर्सनैलिटी होता है, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो पूरी तरह से डेवलप होता है, विकसित होता है। एंड बच्चों को उस हिसाब से तैयार किया जाता है कि वे जहाँ भी रहे डेमोक्रेटिक वे में रहें, सोशली रहें, यानी कि लोगों से मिलजुल करके रहने वाले, समाज में रहने के लायक बने, रिस्पॉन्सिबल बने, यानी कि जो भी उनका वर्क है उसको वे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करें। कल्चरली यानी कि सभ्यता में
जो है वो उनमें भरे। और ये जो कम्पिटिटिव नेशन है, यानी कि इसके हिसाब से वो पीछे ना रहे, यानी कि इसके हिसाब से वो आगे बढ़े। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो वैल्यू है इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन वैल्यू कॉज ऑफ वैल्यू इंटीग्रेशन, मूल्य में गिरावट है। वैल्यू एजुकेशन इफेक्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि भौतिक और का